जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करने वाले हैं और उसके मेथड्स और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो आपको उसको कैसे सोल्व करना है, क्योंकि यही प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इस बार नवोदय में सफलता दिलाएगा, क्योंकि आपको पूरे 20 अप टू 20 क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेशन में से मिल जाएंगे। तो मेथड्स को अच्छे से याद कर लो कि इस बार आपको सिलेक्शन 100% लेना है। इस तरह से इस प्रैक्टिस सेशन को देखना है और कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, ध्यान रखना। आपने अगर पीछे वाले क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो 8696503800 पर व्हाट्सएप मैसेज करके टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिए और वहां पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है और साथ में और पीडीएफ्स भी आपको दी जाती है तैयारी करने के लिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज की क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले समझते हैं कि उसको कैसे सोल्व करना है, कैसे उसको रीड करना है और फिर उसके बाद में उसका कैसे आंसर निकालना है। चलिए सबसे पहले देखो क्वेश्चन को रीड करना सीखते हैं। 5/6 ऑफ ए सम ऑफ मनी इज ₹1000, देन व्हाट इज द टोटल सम। किसी धन का 5/6 भाग 1000 रुपए है तो कुल धन याद करो। छोटा सा प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है। चलो अब देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। देखो सबसे पहले क्या कहा कि जो मनी थी उसका कितना पार्ट है सर? 5/6 पार्ट। अब ये मत करना कि सर मनी तो 1000 है, नहीं है, मनी 1000 नहीं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ऑफ ए सम 5/6 पार्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी, यानी कि उस मनी का 5/6 पार्ट वो ₹1000 है। 1000 मनी नहीं है, दोबारा कह रहा हूं 1000 मनी नहीं है। 5/6 पार्ट ऑफ ए मनी इज 1000, यानी कि उस जो टोटल मनी थी ना, हम क्या मानते हैं जो टोटल मनी कितनी मान लें इस बार? जो टोटल मनी होगी हमारा जो कुल धन होगा, मान लेते हैं कि वो कुल धन कितना है सर? 1। इस 1 का जो 5/6 पार्ट, 5/6 ऑफ ए टोटल मनी, यानी कि जो 1 है, ऑफ का मतलब का मल्टीप्लाई, इसी का क्या चाहिए सर हमें? 5/6 पार्ट। और 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता क्या आता है? आपको सभी को पता है कि सर 5/6 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/6 ही आएगा। अब ये जो 5/6 है ना, ये 5/6 यही क्या है? 1000 रुपीज है। 5/6 भाग 1000 रुपए है। ध्यान रखना 5 उस धन का, पूरे धन का अगर आप 5/6 पार्ट निकालते हो ना, मान लो इतना धन है, उसका 5/6 पार्ट वो आपका 1000 रुपीज है, उसका 5/6 भाग आपका 1000 रुपए है। इसका मतलब कि सर ये जो 5/6 पार्ट है इसकी वैल्यू 1000 रुपीज है। ध्यान रखना इस बात का, गलती से 1000 का 5/6 मत निकाल देना। आप क्या देखोगे सर, एक काम करते हैं इसका 5/6 निकाल देते हैं, कभी नहीं। आपको ये थोड़ी कहा है कि 1000 का 5/6 चाहिए, 5/6 पार्ट ऑफ ए 1000। अगर यहाँ आपको 1000 का निकालना तो पता क्या लिखा था? इसकी जगह ये लिखा था 5/6 पार्ट ऑफ ₹1000, यानी कि 1000 रुपए का 1000 रुपए का 5/6 भाग लिखा था। क्या आपके पास में ये लिखा हुआ है? क्या ये लिखा हुआ है? नहीं सर, यहां क्या लिखा हुआ है कि उस टोटल मनी थी ना, उस मनी का 5/6 पार्ट ₹1000 है। इस बात को ध्यान रख लेना, ऐसा क्वेश्चन आता है, इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हम समझने में गलती कर देते हैं और फिर हमारा रॉन्ग हो जाता है। बस ये छोटा सा बात ध्यान रखना कि 5/6 पार्ट ऑफ ए मनी इज ₹1000। कुल धन का 5/6 भाग 1000 रुपए, न कि पूरा धन 1000 रुपए। धन 1000 रुपए नहीं है, मनी 1000 नहीं है, उसका 5/6 पार्ट 1000 है। हमने क्या किया? टोटल मनी ले ली 1 का 5/6। अब ये जो 5/6 है ना, ये 1000 के इक्वल है। पहला पॉइंट तो ये। अब आपको पता होगा कि हम हर बार मल्टीप्लाई किधर लगाते हैं सर? जिधर फ्रैक्शन होता है मल्टीप्लाई में 1 लिखते हैं। 1 क्या है? हमारे पास में टोटल मनी 1 है, तो 1 की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे करेंगे सर? ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में है ये तो आ जाएगा नीचे, और जो नीचे डिवाइड में है वो चला जाएगा ऊपर। चलिए 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, 1000, ये मल्टीप्लाई 6 अपॉन कितना हो जाएगा सर? 5। पहला पॉइंट तो ये। अब देखो 5 का डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 00 200, और ये 200 मल्टीप्लाई 6, तो 1 की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा बताओ? 1200, और ये हो गया सर 1200 रुपीज। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1200 रुपीज 1 की वैल्यू आ गई। तो इस बार आंसर कौन सा हो जाएगा सर? अपना ऑप्शन नंबर डी इज दी, ऑप्शन नंबर 4 इज दी क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर ₹1200 रुपीज। दोबारा इसको देख लीजिए सर, 5/6 पार्ट ऑफ ए मनी इज ₹1000। पहला पॉइंट बता रहा हूं, 1000 का 5/6 नहीं है,
5/6 पार्ट इज 1000। 5/6 भाग 1000 रुपए, यानी कि 1000 रुपए का 5/6 भाग है, यानी कि टोटल मनी थी, कुल धन था, उसका आपको 5/6 भाग दिया हुआ था, वो 1000 रुपए के इक्वल था। तो इन दोनों को इक्वल करो, फिर 1 की वैल्यू करने के लिए डिवाइड में मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, और फिर आंसर आ जाएगा। तो अब आपको इस क्लास को एक बार फिर से 2 की स्पीड में दोबारा देख लेना है, फिर उस क्वेश्चन को खुद बनाइएगा और इसके जैसे दूसरे क्वेश्चन भी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, वहाँ नंबर लिखिए और फिर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का अगर आपने अभी तक लिंक नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 8696503800 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको क्या मिलेगी, इस बार सफलता मिलेगी। और सफलता तब मिलेगी जब आप अच्छी तैयारी करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, अच्छे क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करोगे और उन क्वेश्चंस की फिर अच्छी ट्रिक्स आप सीखोगे, तभी आपको मेहनत मिलनी है और तभी आपका सपना पूरा होना है। तो अगर आपको सपना पूरा करना है तो ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के साथ जुड़े रहना है और इसके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली का डेली क्वेश्चन मिलते रहे। तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे हमारी अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और तैयारी को इतना बेहतर करते रहिए कि इस बार आपका सपना पूरा हो। तो थैंक यू।